हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फ्लोरल फॉर्मूला. अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं रिगार्डिंग द फ्लोरल फॉर्मूला और हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में. तो पहली दे रखी है बी आर स्टैंड फॉर द ब्रैक्टिएट एंड के स्टैंड फॉर कैलिक्स. बी है सुपीरियर ओवरीज रिप्रेजेंटेड बाय, ये जी है गाइनोशियम के लिए और ऊपर लाइन लिखी है. और सी में है ये प्लस का साइन है यहाँ पे जो सर्कल में है, रिप्रेजेंट एक्टिनोमॉर्फिक एंड जो आपका परसेंट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर. एंड देन डी की हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट. तो यहाँ पे इसमें जो ऑप्शंस दे रखी हैं हमें इनमें से वो फ्लोरल फॉर्मूले के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स और हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल फॉर्मूले का मतलब है कि जहाँ पे हमें फ्लावर के सारी चीजों, सारी अरेंजमेंट्स के बारे में पता होता है. फ्लावर किस टाइप का है, कौन सी सिमेट्री है, किसमें आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म में उसमें सारी चीजें बता रखी हैं, उसको हम कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला. तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं. ऑप्शंस के उसमें तो ऑप्शंस के अंदर क्या आ रखा है, अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो ए में हमें दे रखा है बी आर स्टैंड फॉर. अगर हम बी आर की बात करते हैं तो यहाँ पे बी क्या आ जाएगा, बी स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट का मतलब होता है रिड्यूस्ड लीफ होता है ये ब्रैक्टिएट. एंड ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एट द बेस ऑफ द पेडिसल. ये आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे ये आपका फाउंड कहाँ पे होता है, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल. पेडिसल आपका क्या होता है, पेडिसल पे प्रेजेंट होता है. और पेडिसल की अगर मैं बात करती हूँ तो पेडिसल आपका स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है, तो वहां पे ये प्रेजेंट होता है. तो और अगर दूसरी की बात करते हैं उसमें के स्टैंड फॉर कैलिक्स. अगर फ्लोरल फॉर्मूले में आपको के या नजर आता है तो के आपका क्या होता है, कैलिक्स होता है. और कैलिक्स आपके क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं. कैलिक्स क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं. तो ये जो ऑप्शन है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. अब हम बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, सुपीरियर ओवरी. अगर इसमें बात करते हैं तो ये ऑप्शन अगर हम पहले बात कर ले तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपीरियर ओवरी की. और सुपीरियर ओवरी को अगर फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है सुपीरियर ओवरी को, तो ये आपका जी है. जी का मतलब होता है गाइनोशियम. अगर ओवरी सुपीरियर है तो ये इसमें लाइन जो है वो नीचे लगती है. इन्होंने जो लाइन दे रखी है इसमें, तो ये आपकी लाइन क्या दे रखी है, ऊपर दे रखी है. ऊपर का मतलब होता है इंफीरियर ओवरी. तो ये आपका जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट आता है. ये आपका जी मतलब गाइनोशियम होता है. जी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाइनोइशियम मतलब जो फीमेल पार्ट है उसको हम बात हो रही है गाइनोइशियम की. तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की. तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, सी में, कि ये जो आपका प्लस का साइन है जो कि सर्कल के अंदर है, इसमें ये आपका क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक है. ये एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों क्या बताते हैं, फ्लावर की जो सिमेट्री है उसके बारे में बताते हैं. ये आपका क्या आ जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक. ये आपकी होती है रेडियल सिमेट्री होती है फ्लावर की, कि इसमें आपके फ्लावर को कट करते हैं रेडियल प्लेन में. तो किसी भी रेडियल प्लेन में इसको कट कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ में आ जाएगी. और अगर परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज में आपका क्या हो जाता है, जाइगोमॉर्फिक होता है. एंड जाइगोमॉर्फिक की अगर बात करते हैं तो ये बायलेटरल सिमेट्री होती है. बायलेटरल सिमेट्री होती है, एक वर्टिकल प्लेन में ही इसको कट कर सकते हैं, तो इसमें 2 इक्वल हाफ आएंगे, तो इसको हम कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री से ये रिलेटेड होते हैं. एंड देन ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है, ये ठीक है ये. एंड देन डी की अगर हम बात करते हैं तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट. जहां पे आपका फ्यूजन होता है वो फ्री नहीं होते हैं, स्टेमन्स की बात हो रही है, पेटल्स की बात हो रही है. अगर ये फ्यूज नहीं होते हैं तो ये आपके इनको फ्री रखते हैं. अगर ये फ्यूजन है
तो फ्यूजन के बाद जब भी हमें शो करनी होती है कि आपके स्टेमन्स आपके फ्यूज्ड हैं, चाहे वो पेटल्स के साथ फ्री इसमें अटैच्ड हैं, पेरियंथ के साथ हैं, जब फ्यूजन जब भी हमें शो करना होता है तो हम उसको किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको इस तरह से एनक्लोज करके लिखते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें हमारी इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें मिल गई है कि आपका ये जो आपका जी के नीचे यानी कि गाइनोशियम के नीचे जो अगर डंडा जो लगता है, लाइन जो लगती है वो सुपीरियर होती है, अगर ऊपर लाइन लगती है तो ये इंफीरियर ओवरी होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा बी। करेक्ट, जो करेक्ट ऑप्शन मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हमारा आ जाएगा बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।